Am I audible to all of you? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके, तो हमारा जो कोर्स है वेब डेवलपमेंट का, इसका मॉड्यूल का हम एक बार ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कोर्स को करने के। अभी ये जो मॉड्यूल है इसको कंप्लीट करने पे हमें समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंस है वेब डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो वर्ड है उसके अंदर। दूसरा हम समझेंगे वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर के बीच में क्या डिफरेंस है। वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर जो है दो अलग अलग पोजीशंस होती हैं जिनके लिए दो अलग अलग तरीके के स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हमें ये चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम समझेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है। फ्रंट एंड एंड बैक एंड वेब डेवलपमेंट ये चीजें क्या होती हैं। फिर हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि HTML लैंग्वेज क्या है, कैसे उसके अंदर काम करते हैं, क्या टैग्स हम यूज करते हैं, ये चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जो है थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडवांस वेब डेवलपमेंट के टॉपिक पे जाएंगे। तो अभी समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेब डेवलपमेंट क्या है। तो इंटरनेट जो है आज के समय में हर जगह पे एक्सेसिबल हो चुका है। मोबाइल फोन्स पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे। और इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना ज्यादा डीप हो चुका है कि जहां पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, दूर दराज के गांवों के अंदर लोगों के पास में, बच्चों के पास में, सभी के पास में इंटरनेट जो है मोबाइल फोन के, स्मार्टफोन के माध्यम से पहुंच चुका है। यानी कि आज के समय में इंटरनेट जो है उसका पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है और इतने ज्यादा ऑडियंस उसको यूज कर रही है, तो हमारे लिए वेब के थ्रू उनको अप्रोच कर पाना, वहां तक अपनी बात को, अपनी सर्विसेज को डिलीवर करना बहुत ही आसान हो गया है। दूसरा है हमारे पास में कस्टमर्स और यूजर्स। उनको, वो आपके बिजनेस को कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। अभी जैसे हमें पता है कि अमेजोन की वेबसाइट पे चले जाएं अगर हमें शॉपिंग करनी है। अगर हमें शॉपिंग करनी है तो हम flipkart.com उनकी वेबसाइट पे चले जाएं। इसी तरीके से अगर आपका कोई बिजनेस है या आपकी कोई सर्विसेज है जिनको आप दूर दराज के लोगों को बेचना चाहते हो, तो वो कस्टमर्स आपको कैसे ढूंढेंगे। तो इंटरनेट के माध्यम से ही वो आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आपके बिजनेस को ढूंढ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर बिल्ड करना ट्रस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे और अपनी रेपुटेशन को इम्प्रूव करना। भाई आज के समय में हर बच्चा गूगल करता है, इंटरनेट करता है जब आपके बारे में सुनता है। और वहां पे जितने भी आपका ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट आपने कर रखा है, आपने अपने बारे में जो भी चीजें वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे ही यूजर जो है आपकी कंपनी, आपकी सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट के बारे में एक राय बनाता है कि हाँ ये कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, इनके रिव्यूज अच्छे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन अच्छी है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो आपका जो राउंड द क्लॉक सेल्स पर्सन होता है, मतलब वो 24 घंटे आपके लिए काम कर रही है। अब वेबसाइट पे हम आते हैं, तो वेबसाइट का क्या इंपॉर्टेंस है। वेबसाइट का इंपॉर्टेंस है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है। आपका कोई भी बिजनेस है या सर्विसेज है, तो आदमी, दूर दराज का आदमी, जैसे उसे आपके बिजनेस के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले वो आपकी वेबसाइट को ओपन करके देखता है, चेक करता है कि हाँ भाई आपकी वेबसाइट पे क्या क्या चीजें लिस्टेड है, सर्विसेज है। और आप उसको क्रिएट करते हैं आपकी टारगेट ऑडियंस की जरूरतों के मुताबिक। मतलब अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल बना रहे हैं तो आप वहाँ पे ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करते हैं जिससे कि आसानी से यूजर प्रोडक्ट को सर्च कर सके, प्रोडक्ट को देख सके, उसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ सके, अपने कार्ट में जो पसंद के प्रोडक्ट है उन्हें ऐड कर सके और चेकआउट करके अपना पेमेंट गेटवे के माध्यम से आपको पेमेंट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सके। तो जैसी आपकी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से सूटेबल वेबसाइट आप डिजाइन करते हैं। फिर वेबसाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है आपका एक्सपर्टीज और आपकी रेपुटेशन। आपकी वेबसाइट जितनी साफ सुथरी होगी, जितने बढ़िया तरीके से बनी होगी, उसकी इमेजेस और टेक्स्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होगी, कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा, तो उससे आपकी रेपुटेशन बिल्ड होती है। हम कभी कभी कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छी वेबसाइट बनी हुई है, क्योंकि वहां जो आपका एक्सपीरियंस है, यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्मूथ होता है। तो जितना स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस होता है, लोग उतनी ज्यादा उस वेबसाइट को अच्छा मानते हैं।
फिर वेबसाइट की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आपके लिए बिजनेस को ला सकती है दुनिया के किसी भी कोने से। मतलब अगर आपकी वेबसाइट है, ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस है, तो आपको इंडिया में के किसी भी कोने में बैठा हुआ बंदा एक्सेस कर सकता है, आपके साथ जुड़ सकता है, आपके साथ बिजनेस कर सकता है। और इंडिया के बाहर भी, अमेरिका में, यूरोप में, किसी भी कंट्री में बैठा हुआ पर्सन आपकी वेबसाइट के माध्यम से आपसे जुड़ सकता है और आपके साथ बिजनेस कर सकता है। वेबसाइट की ये इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ी जो पावर है वो ये है। फिर आपकी वेबसाइट पे कॉल कॉल टू एक्शन होता है, मतलब आप यूजर्स को एनकरेज करते हैं कि भाई आप हमारे साथ बिजनेस कीजिए। मतलब आप उनको बोलते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट कीजिए अगर सर्विसेज बेचते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप वहाँ पे बोलते हैं कि हम आपको X% का डिस्काउंट दे रहे हैं, आप हमारा ऑर्डर प्लेस कीजिए, हम आपको फ्री डिलीवरी देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि वी नीड, आपको वेब डेवलपमेंट के स्किल्स की जरूरत पड़ती है अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो। वेब डेवलपमेंट के स्किल्स में दो तरीके के स्किल्स जो हैं वो मेजर होते हैं। पहला होता है वेब डिजाइनर और दूसरा होता है वेब डेवलपर। वेब डिजाइनर का क्या काम होता है ये समझ लेते हैं। डिजाइनर का काम होता है जो भी वेबसाइट का डिजाइन है, लुक एंड फील है ना, जितना भी क्रिएटिव काम है, दिखाने का काम है, वो सारा काम जो है डिजाइनर का होता है। तो डिजाइनर क्या क्या करता है, वो क्या करता है, लेआउट को डिसाइड करता है कि वेबसाइट का लेआउट कैसा होगा, मोबाइल पे कैसी दिखेगा लेआउट, लैपटॉप की स्क्रीन पे कैसा दिखेगा लेआउट, वेबसाइट का फॉन्ट कौन सा होगा, कलर कौन सा होगा, कौन कौन सी इमेजेस हम लगाएंगे। तो ओवरऑल जितना भी ब्रांडिंग विजुअल काम है, जो आंखों से दिखाई पड़ता है आप समझ रहे हैं ना, जो चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं वेबसाइट पे, वो सारी की सारे स्किल्स जो है, वो सारा का सारा काम जो है वो वेब डिजाइनर करता है। जैसा कि उसके नाम से भी बहुत ही क्लियर है, वो डिजाइनर है, वो वेब को डिजाइन कर रहा है। वेब मतलब वेबसाइट का एक शॉर्ट फॉर्म हो गया वेबसाइट डिजाइनर। तो वो जितना भी डिजाइन का काम है वो सारा का सारा वेबसाइट डिजाइनर कर रहा है। सो वो क्या और क्या करता है, क्रिएट का मॉकअप्स बनाता है अलग अलग। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक डिजाइन जो उसने बनाया वही फाइनल हो गया। भाई वो दो तीन चार अलग अलग मॉकअप बनाता है विजुअल डिजाइन्स के, और उन डिजाइन्स को फिर सीनियर टीम के साथ में बैठ करके अप्रूवल लेता है। फिर उन डिजाइन्स में से जो डिजाइन फाइनल होता है उस डिजाइन पर आगे का फर्दर डेवलपमेंट का काम होता है। अब डिजाइनर की खास बात क्या है कि वो रेयरली, मतलब कभी कभी डेवलपमेंट का काम करते हैं, और उनका जो है क्रिएटिव काम ज्यादा होता है। क्रिएटिव दिमाग लगाना कि कैसे सुंदर दिखा सकते हैं वेबसाइट को, कैसे आसान कर सकते हैं यूजर के लिए वेबसाइट को एक्सेस करना। अब सेकंड आता है वेबसाइट डेवलपर का रोल। अब डेवलपर का क्या काम है, जितना भी वेबसाइट का जो मॉकअप बना हुआ है उसको डेवलप करना। मतलब जैसे कि वेबसाइट में जो भी फीचर्स हैं जो बैकएंड में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब आपने कोई ऐड टू कार्ट का बटन दबाया अमेजोन की वेबसाइट पे जाकर के, तो बटन दबाने के बाद आपको वहां पे विजुअली तो कोई चेंज दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन बैकएंड में क्या होता है, पूरी डेटाबेस के अंदर वो प्रोडक्ट जो आपने ऐड टू कार्ट किया है वो प्रोडक्ट जा करके आपके अकाउंट के अंदर, कार्ट के अंदर ऐड हो जाता है। तो वो सारा डेटाबेस को मैप करना, बैकएंड में क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, वो सारा का सारा काम डेवलपर का होता है ना। इसे नोट कीजिए। तो ये सारा का सारा काम क्या है, डेवलपर का होता है। वो हमारे जितने वेबसाइट का जो भी मॉक डिजाइन एक वेब डिजाइनर ने बना रखा है, उस डिजाइन को वो डेवलपमेंट के अंदर लेकर के आता है। तो डेवलपर क्या है, डेवलप कर रहा है वेबसाइट को और उसको होस्ट करता है वेब सर्वर पे। ये डेवलपर का जो है स्किल सेट है, और डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब डेवलपर के पास में किस तरीके के स्किल्स होते हैं, वो HTML लैंग्वेज जानता है जो हम पढ़ेंगे, वो CSS लैंग्वेज जानता है जो स्टाइलिंग के लिए काम आती है, वो थोड़ा बहुत जावा स्क्रिप्ट को जानता है। तो उसका डेवलपर का जो काम है वो क्या है, लॉजिकल काम है। डिजाइनर का काम है क्रिएटिव काम, वेबसाइट को सुंदर बनाना, उसके लेआउट को इजी बनाना, मॉकअप्स डिजाइन करना। और डेवलपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेबसाइट के अंदर जितना भी सर्वर साइड एग्जीक्यूशन हो रहा है, जितना भी बैकएंड में कोड रन हो रहा है, वो सारा का सारा कोड जो है डेवलपर लिखता है। तो हमें डेवलपर बनना है अगर, तो हमें वेब डेवलपमेंट के स्किल्स को गैदर करना होता है, लर्न करना होता है।
तब शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या किस तरीके की चीज होती है डेवलपर और डिजाइनर के बीच में, क्या डिफरेंस है। डेवलपर होगा, एचटीएमएल बहुत अच्छे से आती होगी उसको, सीएसएस आती होगी, जावास्क्रिप्ट जानता होगा, वो बैकएंड का कोड लिखना जानता होगा। और जो डिजाइनर है वो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स में काम करता है। अभी आते हैं नेक्स्ट, अपना एक टॉपिक है फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या होता है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं एचटीएमएल के। एचटीएमएल एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जितना भी वेब पेज बनता है वो उसके लिए हम यूज करते हैं एचटीएमएल लैंग्वेज का। और उसको हम खूबसूरत बनाने के लिए उसमें कलर्स, डिजाइन, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके फॉन्ट को साइज या उसको कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं सीएसएस लैंग्वेज का। और इंटरैक्टिविटी ऐड करने के लिए फ्रंट एंड में, मतलब जो फ्रंट एंड क्या चीज है, जितना भी हमें आंखों से वेबसाइट पे दिखाई पड़ रहा है, जो चीजें हमें दिखाई पड़ रही हैं वो सारी की सारी फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है। दिखाई क्या पड़ता है? एचटीएमएल में जो भी कुछ हमने डिजाइन बनाया है वो दिखाई पड़ता है, सीएसएस से हमने जो भी कुछ वेबसाइट के अंदर खूबसूरत सा डिजाइन किया है, लेआउट किया है, वो दिखाई पड़ता है। जावास्क्रिप्ट की जो भी इंटरेक्टिविटी है कि हम कोई बटन क्लिक कर रहे हैं तो वहां पे कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, वो बटन का कलर चेंज हो रहा है और वहां पे कुछ टेक्स्ट चेंज हो रहा है, ये सारा का सारा काम जो है हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। एक सेकंड वेट कीजिएगा। हेलो। ओके। सो हमारी वेबसाइट की जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको कोई ना कोई फ्रेमवर्क यूज करके भी हम वेबसाइट फ्रंट एंड का डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, जिसमें एक फेमस जो फ्रेमवर्क है वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे सीएसएस के कंपोनेंट्स बने हुए होते हैं। हम उन कंपोनेंट्स को यूज करके अपनी वेबसाइट में वेबसाइट डेवलपमेंट के काम में यूज कर सकते हैं। उससे हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ जाती है, हमारे काम की स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास में बैक एंड डेवलपमेंट, मतलब बैक एंड में वेबसाइट का डेवलपमेंट। अब बैक एंड वेबसाइट डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? हमारा जितना भी काम हमारी वेबसाइट के अंदर है जो पीछे से एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे सर्वर पे, है ना। जैसे कि हमने लिखा हुआ है क्रिएट द पेज कंपोनेंट्स एंड कंटेंट डायनामिकली ऑन द वेब सर्वर। मतलब कोई चीजें जो डायनामिकली हो रही है, आपने कोई बटन दबाया और पीछे से सर्वर पे कुछ एग्जीक्यूट हुआ और वो चीज आकर के सामने आपको दिखा दी, उसने कॉल करके डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन ला करके दिखा दिया, है ना। सेंड एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट टू ब्राउजर, ब्राउजर में भेजना। जनरेट पेजेस बाय प्रोग्रामिंग इन किसी भी लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में या रूबी में। अचीव एम टू अचीव फास्ट रिस्पॉन्स टाइम्स टू एंड यूजर्स। अपनी वेबसाइट का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको इंक्रीज करना, फास्ट से फास्ट लेकर के आना। ये सारे काम है बैक एंड वेबसाइट डेवलपमेंट के। मतलब सर्वर के एंड पे जितना भी काम हो रहा है जो विजुअली नहीं दिख रहा है यूजर को, लेकिन बैक एंड में बहुत सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सारा का सारा क्या पार्ट है? बैक एंड वेबसाइट डेवलपमेंट का काम है। ओके। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या है सिंपल लैंग्वेज में। तो HTML जो लैंग्वेज है आपकी उसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं आप, है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पेज है। एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपके वेबसाइट का, आपके वेब पेज का। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सो मेनी वेब पेजेस। आपकी एक वेबसाइट पे बहुत सारे वेब पेजेस बने हुए होते हैं। होम पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टेक्ट अस पेज होता है, प्रोडक्ट पेज होता है। ये जितने भी अलग अलग पेज होते हैं वो सारे के सारे वेब पेज कहलाते हैं। और उनका कलेक्शन जो होता है वो पूरी आपकी वेबसाइट कहलाता है। तो अब एक पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्केलेटन। मतलब हमारी पूरी बॉडी जो स्टैंड होती है, खड़ी होती है, वो स्केलेटन के बेसिस पे खड़ी होती है। अगर हमारा स्केलेटन बिगड़ जाए, हमारा घुटना ठीक से काम ना करे तो हम खड़े नहीं हो सकते।
या हमारी जो हाथों की जो बोन्स है वो ठीक से काम ना करें, बोन्स और जॉइंट्स, तो हमारे हाथ अच्छे से मूवमेंट नहीं कर सकते, वो फेल हो जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारी वेबसाइट का वेब पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो HTML में क्रिएट किया जाता है। वो एक तरीके से स्केलेटन का काम करता है, एक फ्रेम का काम करता है, जिस फ्रेम के ऊपर हमारी पूरी वेबसाइट बनती है। फिर दूसरी चीज आती है हमारे पास में CSS, जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या है, मतलब वो हमारी वेबसाइट की इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। मतलब हम जो भी कुछ एक्शंस कर रहे हैं वो एक्शंस जो है वो हमारे जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से होते हैं। मतलब कोई हमने बटन क्लिक किया और वो बटन क्लिक करने पे हमने कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करी, जिस क्वेरी से हमारे सर्वर पे जा करके सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और वो ला करके वापस यूजर को दोबारा से डिस्प्ले कराई। तो ये सारी चीजें क्या है, जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से मस्कुलर पार्ट हो गया एक ह्यूमन बॉडी का, मसल्स वाला पार्ट हो गया। जैसे स्केलेटन है वो अकेले मूवमेंट नहीं कर सकता, हमारा हाथ जब भी मूवमेंट करता है, हमारी जो फिंगर्स मूवमेंट करती है, तो वो मूवमेंट आता है हमारे मसल्स के थ्रू। हमारे मसल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, तो जितनी ज्यादा मस्कुलर हमारी स्ट्रेंथ होती है उतना ज्यादा वजन हम उठा पाते हैं, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ हम किसी काम में लगा पाते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट भी एक तरीके से हमारे डायनामिक पेज में इंटरेक्टिविटी यूज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यूज होती है। फिर आता है हमारा CSS। CSS को आप बोलोगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये इसका नाम है, फुल फॉर्म है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का काम क्या है, बेसिक काम है उनका प्रेजेंटेशन और स्टाइलिंग का। मतलब आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है, कितनी खूबसूरत दिख रही है, इसके लिए आप CSS के डिजाइन्स का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि हम ड्रेस पहनते हैं, हम पार्टी में जाते हैं तो हम पार्टी वियर ड्रेस पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो हम वैसा खूबसूरत दिखते हैं। तो वैसे ही हमारी वेबसाइट का जो पेज है, पेज बन गया, उसके अंदर आपने इंटरेक्शंस कर लिए, फीचर्स ऐड कर लिए, डायनामिक जो भी चाहिए अपडेट्स, और हमने CSS के थ्रू उस पेज को सुंदर बनाते हैं। उसमें कलर्स ऐड करना है, उसमें फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का डिजाइन चेंज करना है, ये सारा इमेजेस ऐड करनी है, इमेज को स्टाइल से दिखाना है, राउंड में दिखाना है या एजेस कॉर्नर करनी है या उसमें कोई दूसरा इफेक्ट डालना है, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, CSS के माध्यम से हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सो हाइपर टेक्स्ट का ओरिजिन की बात करते हैं तो हाइपर टेक्स्ट विद रेफरेंस टू अदर टेक्स्ट, हाइपर, ये एक, हालांकि ये चीज आपके सिलेबस में नहीं आएगी, इसको छोड़ देते, एक सिंपल HTML के पेज को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारी HTML फाइल होती है उसका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन समझते हैं, किसी भी फाइल में के नेम का होता है, नेम होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं टेस्ट एक फाइल नेम है, और डॉट के बाद जो भी कुछ आता है वो एक्सटेंशन होता है। तो .html जो है हमारी HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है हमारा, .html। इस एक्सटेंशन को में फाइल सेव करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये फाइल टाइप कौन सी है और इसको कैसे डील करना है, इसको कैसे डील करना है और कैसे हैंडल करना है। तो जब हम कोड लिखते हैं एक सिंपल HTML का, तो हम यहाँ पे ऊपर डॉक टाइप उसका बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि ये HTML डॉक्यूमेंट टाइप है। फिर हम HTML का टैग यूज करते हैं, ठीक है। और ये HTML का टैग है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो भी कुछ कंटेंट शुरू हो रहा है ये HTML टैग के अंदर आएगा। और लास्ट में हम क्लोजिंग टैग यूज करते हैं। क्लोजिंग टैग क्या है कि राइट स्लैश यूज होता है। देखिए क्लोजिंग टैग करने के लिए हमें राइट स्लैश यूज करना होता है सेम टैग के अंदर। जैसे HTML ये ओपनिंग टैग है और ये HTML का क्लोजिंग टैग है, तो जहां HTML लिखा है उससे पहले हमने राइट स्लैश यूज कर लिया तो ये क्लोजिंग टैग हो गया। अब इसके अंदर हमने छोटा सा हेड बनाया, एक हेडर सेक्शन होता है। हेड मतलब हेडर सेक्शन, जो भी टॉप साइड का जो सेक्शन होगा हमारे वेब पेज का वो हेडर होगा। यहाँ हमने पेज को एक टाइटल दे दिया, टाइटल टैग है।
टाइटल टैग के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो हमारे पेज का टाइटल होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, और हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। और क्योंकि टाइटल टैग हेड टैग का पार्ट है तो इसलिए टाइटल टैग अंदर क्लोज हो गया और बाहर से हेड टैग क्लोज हो गया। अब ये पेज का हेडर हो गया सेक्शन, यानी ये सबसे ऊपर का पार्ट हो गया। फिर पेज की बॉडी स्टार्ट होती है आपकी। पेज की बॉडी स्टार्ट होती है तो बॉडी टैग का हम यूज करते हैं। बॉडी टैग के अंदर सपोज कीजिए कि हम एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो हम पी टैग यूज करेंगे, पैराग्राफ टेक्स्ट टैग, जहां हम मेंशन करेंगे वेलकम टू एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, और पैराग्राफ टेक्स्ट टैग को क्लोज कर देंगे, राइट स्लैश दे करके पैराग्राफ टैग टैग क्लोज हो गया। फिर हम बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे और एचटीएमएल टैग भी फाइनली क्लोज हो जाएगा। तो ये एक बेसिक एचटीएमएल पेज है जिसको हम यूज कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। अब इस टैग को आप, इस कोड को आप लिख करके जब आप रन करोगे तो क्या होगा कि हेडर में ये टाइटल दिखाई पड़ेगा और फुटर में, बॉडी के अंदर ये टेक्स्ट दिखाई पड़ेगा। मैं एक बार आपके लिए कोड रन कर देता हूँ। चला, अभी आप लोगों को ये नोट पैड दिखाई पड़ रहा है जिसमें हमने ये कोड लिखा हुआ है, विजिबल है? चैट में कोई भी यस और नो टाइप कर दे स्टूडेंट में। ऑलराइट, तो ये हमने जो सैंपल टेक्स्ट दिया था एचटीएमएल फाइल का, इसको हमने यहाँ पे एक नोटपैड फाइल के अंदर इस टेक्स्ट को लिखा है। हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, उसके अंदर पैराग्राफ और एचटीएमएल क्लोज कर दिया। अभी हम इस फाइल को सेव करने जा रहे हैं। जब हम इस फाइल को सेव करेंगे हम सेव करते समय उसको लोकेशन बताएंगे, किस फोल्डर के अंदर हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। उस फोल्डर के अंदर जाकर के हम फाइल को नाम देंगे, सॉरी, टेस्ट। अभी हमें किस तरीके की फाइल सेव करनी है?
test.html इस नाम से हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। अब ये फाइल सेव हो गई है हमारी HTML के फॉर्मेट में। अब हम इस फाइल को ओपन करके चेक करते हैं। हम गए उस फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर में हमने ये फाइल सेव की थी। वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर हमने test.html के नाम से ये फाइल सेव की थी। अब इस फाइल को हम ओपन करते हैं। इसको ओपन हमें करना है वेब ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर किसे कहते हैं? गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, ओपेरा एक ब्राउजर है। तो इसी तरीके से हम किसी ब्राउजर में इस फाइल को ओपन करेंगे। हमने इसको ओपन किया है क्रोम ब्राउजर के अंदर। अभी आपको ये दिखाई पड़ रही है मेरी स्क्रीन, यहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है? वेलकम टू HTML5 CSS3 एंड जावास्क्रिप्ट। विजिबल है आपको? यही हमारा बॉडी टैग था, वेलकम टू HTML5 CSS3 एंड जावास्क्रिप्ट। अभी हम देखते हैं कि पेज का टाइटल क्या है। टाइटल कहाँ पे दिखाई पड़ता है? जो हमारा पेज है, जो हमारी वेबसाइट का जो पेज है, उसका टाइटल, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। टाइटल वहां पे ऊपर, जब हम वेबसाइट का जो टैब है, टैब के ऊपर जब हम माउस लेके जाएंगे तो वहां पे आपको टाइटल दिखा देगा। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है पैराग्राफ टेक्स्ट। ये चीज क्लियर है? मेरी वॉइस आ रही है आप सबको ना? स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक है ना? अब एक छोटी सी चीज मैं दिखाता हूँ कि जैसे अभी हमने यहाँ पे पैराग्राफ बना रखा है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हेडिंग में भी चेंज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को पैराग्राफ की जगह हम हेडिंग H1 टैग यूज कर रहे हैं। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए क्या हुआ। पहले जो पैराग्राफ टेक्स्ट बहुत स्मॉल आ रहा था, छोटा छोटा लिख के आ रहा था, अब ये क्या है, बड़ा और बोल्ड लिख करके आ रहा है। किस तरह लग रहा है? ये हेडिंग की तरह लग रहा है। क्यों लग रहा है ये हेडिंग की तरह? क्योंकि हमने यहाँ पे टैग चेंज कर दिया। बॉडी के अंदर हमने टेक्स्ट को दे दिया H1 टैग। H1 टैग का मतलब होता है हेडिंग 1 टैग। और हेडिंग 2 टैग, हेडिंग 3 टैग देंगे, वैसे वैसे फॉन्ट का साइज छोटा होता चला जाएगा। जैसे कि अभी देखिए, अभी इतना बड़ा फॉन्ट साइज है क्योंकि हमने H1 टैग यूज कर रखा है। अब मैं इसमें H2 टैग यूज कर रहा हूँ, हेडिंग 2। जैसे मैं H2 टैग यूज करके इसको सेव करूंगा और इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए यहाँ पे हमारी हेडिंग का साइज क्या हुआ, छोटा हो गया। तो ये डिफरेंस था पैराग्राफ में और हेडिंग टेक्स्ट के अंदर। पैराग्राफ और हेडिंग टेक्स्ट आपको समझ में आ गया? ये बेसिक हमारा HTML फाइल का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। आज के सेशन में यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? आप लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अपने माइक को अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है। नितिन, दीपक, सुनील, तीनों में से किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये डाउट सेशन करके फिर आज वाला सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। किसी का कोई डाउट नहीं है? ऑलराइट, तो आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे की चीजें पढ़ेंगे जिसमें हम और एडवांस लेवल पर जाएंगे।
कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम HTML के डॉक्स क्या हैं, कौन कौन से टैग्स हैं जो मेजरली हम यूज करते हैं किसी पेज के लेआउट को क्रिएट करने के लिए। और दैट्स इट।